तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है द्विघात समीकरण और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 में आप लोग अभी तक जो है 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई समकोण त्रिभुज हमें जो है बता रहा है और उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक, और उसका कर्ण हमें दिया हुआ कितना, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी आधार और जो है ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से कोई एक समकोण त्रिभुज है। हम नाम रख देते हैं यहां पर, चलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण 90 डिग्री। तो जरा ध्यान देंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का आधार यक्स कितना है, यक्स है, यक्स सेंटीमीटर हम मान लिए। इसके आधार को क्या मान लिए भाई, हम यक्स मान लिए। आधार यहां पे हो गया यक्स। ठीक, और क्या कहा गया इसमें, तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अतः त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी भाई, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऊंचाई इसके आधार से कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर कम है। इसे हम लिख दिए यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। फिर से ध्यान देंगे, हम समकोण त्रिभुज का आधार मान लिए x सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा था इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम जो है इसकी ऊंचाई क्या लिए, x से माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, और जो है त्रिभुज का कर्ण हमें मालूम है, त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना मालूम है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम रख देंगे AC का मान कितना रख देंगे, 13 सेंटीमीटर। इस तरह से देख रहे हैं, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें आधार AB x सेंटीमीटर हम मान लिए हैं और ऊंचाई BC कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण AC 13 सेंटीमीटर। अब जो है हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जरा ध्यान देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में जो है उसके कर्ण का वर्ग, लंब वर्ग, ऊंचाई वर्ग और आधार वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, कर्ण का फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ पे कर्ण क्या है भाई, कर्ण AC है, हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार हमें क्या मालूम है, आधार है AB स्क्वायर, AB है AB स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC यानी ऊंचाई, लंब का मतलब ऊंचाई हो गया। ठीक ना, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे AC का मान कितना है 13, हम लिखेंगे 13 का वर्ग
बराबर ए बी कितना है x है, x का वर्ग और प्लस बी सी कितना x माइनस 7 का वर्ग। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर आधार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 में 13 गुणा करेंगे 169, कितना आएगा 169 बराबर यहाँ पे देखिए एक्स का वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे एक्स का वर्ग प्लस 7 का वर्ग माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7। आगे देखते हैं 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 में 7 का गुणा 7 सते 49 माइनस 7 दूना 14 एक्स। चलिए तो ऊपर से इरेज करें हम। चलिए अच्छा यहां देख लेते हैं। अब जरा ध्यान देंगे आप, 169 बराबर एक्स का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक, अब जो है आप इस तरह से करिए, 169 को जो है उस तरफ कर दीजिए। तो हम पहले इसे इधर लिख देते हैं 2x स्क्वायर और फिर माइनस 14x प्लस 49 बराबर इसे उस तरफ कर दिए 169, पूरा का पूरा इधर लिखे, इसे उधर लिख दिए, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 169 हम इस तरफ लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 49 में से आप 169 घटाएंगे तो उल्टा घटाइए, 9 में से 9 गए, क्या बचे 0 और फिर यहाँ 6 में से 4 गए 2, यहाँ बचा 1 यानी माइनस 120 बराबर 0। अब आप देखते हैं तीनों पदों में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14 7x और फिर माइनस हम देखते हैं 2 छंग 12 60 हमारा आ गया बराबर क्या हुआ 0 हुआ। ठीक, इस तरह से आगे बढ़िए। अब 2 को हम यहां से हटाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर यहाँ पे 2 शून्य क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम देख रहे हैं हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड भी से इसे हल करना है। तो 60 से हमें 7 लाना है, 60 से 7 लाना है। हम लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे, 5 गुणे 12, 12 पंजे 60। अब 5 में से देखिए हमें माइनस 7x लाना है, तो माइनस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 5x माइनस 12x। तो 5 गुणे 12 किए 12 पंजे 60। अब माइनस 7x लाने के लिए हम लिखेंगे 5x माइनस 12x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह लिखेंगे प्लस 5x माइनस 12x फिर माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे, कॉमन है x, यहाँ बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 5x, x से कैंसिल। इन दोनों में कॉमन 12 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, हम 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन लिए, यहाँ बचा x माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ, 12 पंजे 60 बराबर 0। अब इस तरह से हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे मिल रहे हैं, x प्लस 5 x प्लस 5। तो दोनों हमें जो है इसमें कॉमन हो जाएगा, दोनों पदों में x प्लस 5 फिर हमारा बच रहा है x और माइनस 12 बराबर 0। अब हम एक एक ठोलेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर
-5, ठीक। और x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ध्यान दीजिए यहाँ x का मान ऋणात्मक में आया, x का मान ऋणात्मक आया तो उसे हम छोड़ देंगे, ठीक ना। ऋणात्मक मान से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक में नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू हम 12 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 12 से हम हल करेंगे तो देखिए हम जो है इसका आधार क्या माने थे, x माने थे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार हम माने थे बराबर x, और जो है तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x का मान हमारा कितना आया, 12, ठीक। और ऊंचाई हम क्या माने थे, ऊंचाई हमारी थी x -7, तो हम यहां पर लिखेंगे x का मान 12 - 7 बराबर ऊंचाई हमें क्या मालूम हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यही दोनों हमारा आंसर हुआ, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और कर्ण हमें दिया हुआ था, यही दो भुजाएं हमसे पूछ रहा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, और दोनों भुजाएं हमारे निकल के आई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जरा सा किताब आप लोग ध्यान देंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, किसी कुटीर उद्योग में जो है किसी दिन कुछ बर्तन बनाए गए, इसमें बताया गया कि कुछ जो है बर्तन का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, और उस दिन की कुल निर्माण लागत आई थी ₹90। तो बताया गया, पूछा जा रहा है कि बर्तनों की संख्या क्या है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है। तो हम मान लेंगे, ध्यान दीजिए, माना बर्तनों की संख्या यक्स है। बर्तनों की संख्या क्या है भाई, यक्स है। अब देखिए, तो एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम देखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत हम देखेंगे, अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताया गया था कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। अर्थात जो है उस दिन बर्तन निर्माण किए गए यक्स के 2 गुने से 3 अधिक, बराबर हम इसे लिख सकते हैं, यक्स में 2 का गुणा करेंगे 2x + 3, तो 2x + 3 रुपए जो है प्रत्येक नग की निर्माण लागत हुई, ठीक ना। और इसमें क्या कहा गया कि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी, ठीक ना। तो उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर ₹90, ठीक। कुल निर्माण लागत हमें ₹90 दिया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि उस दिन यक्स बर्तन बने, कितने बर्तन बने, यक्स बर्तन बने। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था, 2x + 3 रुपए। यदि हम दोनों का गुणा कर देते हैं तो 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब इसका हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2x का गुणा x में करेंगे 2x² अब प्लस
यक्स का गुणा 3 में करेंगे 3x बराबर 90। फिर हम देखते हैं 90 इस तरफ लाएंगे 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब जरा ध्यान देंगे इधर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 2 है और लास्ट में अचर पद हमारा कितना है 90 है। तो हम 90 गुणे 2 करेंगे 90 दूना 180 होगा। कितना होगा 180 और 180 का गुणनखंड करके जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका फैक्टर करेंगे 2 से आप करेंगे 2 नमा 18 0 2 चौके 8 2 पचे 10 फिर 3 से 3 इक्का 3 पचे 3 पचे 15 3 पचे 15 5 इक्का 5। इस तरह से इसका फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। हम देख रहे हैं 2 दूना 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15। आप देखेंगे 12 15 अर्थात 180 बराबर हम लिख सकते हैं 15 गुणे 12। 180 बराबर 15 गुणे 12। हमें 3x लाना है 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3x बराबर 15x माइनस 12x। ठीक तो इस तरह से यहां पे हम लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर कितना हुआ 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। देखिए अंक में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 15 है किसी से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। अब जो है चर राशियों में देखते हैं x² तो x हम कॉमन ले लिए यहाँ बचा 2x प्लस x से कैंसिल क्या बचा 15। यहाँ पे देखते हैं हम जो है माइनस किससे क्या कॉमन लेंगे देखिए दोनों में 6 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा 6 से 90 भी तो 6 कॉमन लिए तो 6 दूना 12 2x माइनस माइनस प्लस 6 का भाग देंगे 6 का 6 बचा 3 6 बचे 30 अर्थात 15 बराबर 0। अब इस तरह से हम देखते हैं 2x प्लस 15 और एक तो हमारा x माइनस 6 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट लेकर के हम लोग हल करते हैं। हम देखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15 बटा 2। तो x की वैल्यू निकल के आई माइनस 15 बटा 2। पहली बात तो ये देख रहे हैं एक जो है कैसी संख्या हो गई भाई परिमेय संख्या हो गई। बर्तनों की संख्या ऐसे बटे में नहीं हो सकती ऋणात्मक भी में नहीं हो सकती अर्थात ये संभव नहीं। x का मान संभव हो सकता है हम लिख सकते हैं संभव नहीं क्योंकि यह मान संभव नहीं हो सकता। दूसरा हम देखेंगे x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हमारा आया 6। x की वैल्यू धनात्मक आई है एक पूर्णांक में है तो हम देख रहे हैं x का मान हमारा 6 आया अर्थात हम लिख सकते हैं कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है। तो अतः हम लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हम माने थे 2x प्लस 3 2x प्लस 3 तो 2 गुणे x का मान 6 प्लस 3 2 छंग 12 प्लस 3 बराबर कितने रुपए हो गए 15 रुपए हो गए। ठीक इस तरह से देखिए हमारा उत्तर आया कि बर्तनों की संख्या यानी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना था 6 था और प्रत्येक नग की यानी प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितने रुपए थी 15 रुपए थी। और इस तरह से हम देख सकते हैं 15 छक्का 90 जैसा कि हमसे कहा गया था कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए आया तो 15 छक्का 90 हुआ। इस तरह से हमारा आंसर क्या है सही है हमारे आंसर 6 और 15 रुपए आएंगे। इस तरह से आपका देखते हैं कि प्रश्न जो है 6 जो है पूरा हुआ और इसके साथ साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट हुई और इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं अगर जो है आपको सवाल सही समझ में आ रहे हैं तो
हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हर जो है बच्चे को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकी। और जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है समय पे उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और वे अच्छी ढंग से पढ़ाई करते रहें। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को मिलते हैं अगली प्रश्नावली से।